है लोकी, एस्गार्ड की शान और हमारे ऊपर बेहद नेक इरादे का बोझ। मेरी एक बात ना आप नोट कर लीजिए, ये जो दुनिया है और ये जो लाइफ हम जी रहे हैं, ये सब एक मोह माया है। इस दुनिया में कुछ भी फिक्स नहीं है। सीरियसली, आज लोकी के सेकंड सीजन के 6 एपिसोड को देखकर मेरी आंखें खुल गई। आज जो परम ज्ञान मुझे मिला है वो मैं आपके साथ शेयर करूं, उससे पहले ये जानना जरूरी है कि आप भले ही कितने भी ज्ञानी क्यों ना हो, कितनी ही थ्योरीज बनाने में मास्टर हो या खुद को मार्वल का नेक्स्ट क्रिएटिव हेड ही क्यों ना मानते हो, अगर लोकी की बात करें तो हकीकत यही है कि ही हु रिमेन्स लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे लोकी होता है। अब प्लीज यहाँ पर तुकबंदी मत ढूंढने लगना, क्योंकि तुकबंदी भले ही मिले ना मिले, पर अगर इन लाइंस को आपने ठीक से समझ लिया तो ये श्योर है कि आपको परम ज्ञान की प्राप्ति जरूर हो जाएगी। देखिए, आज हम मार्वल के मल्टीवर्स या कोई भी इधर उधर की बात नहीं करेंगे। ये एपिसोड लोकी के बारे में है और मैं उसी के बारे में बात करने वाली हूँ। तो ना तो आज हम मल्टीवर्स वॉर या कैंग डेस्टिनी या क्वांटमेनिया या ये या वो किसी भी बारे में बात ना करके सिर्फ और सिर्फ लोकी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कसम से मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि मल्टीवर्स वॉर का अब क्या होने वाला है और क्या नहीं। और हाँ, एक बात और, टेम्पोरल लूम पर पीएचडी कर चुके सारे भाई लोग अब आउट ऑफ जॉब हो गए हैं, क्योंकि टीवीए अब रिस्ट्रक्चर होकर मल्टीवर्सल ट्री में बदल गया है और ये कांड किया है हमारे लोकी ने। अब अगर आप ये पूछेंगे कि आखिर ये मल्टीवर्सल ट्री क्या है और ये लोकी के पास से कैसे कनेक्टेड है, तो थोड़ी मेहनत कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में इस बारे में जरूर बताइए। मैं वादा करती हूँ कि यदि आप चाहेंगे तो इस बारे में आपके लिए एक डिटेल वीडियो जरूर लेकर आऊंगी। खैर, अभी अपन आउट ऑफ ट्रैक हो रहे हैं, इसीलिए थोड़ा टाइम स्किप करते हैं और एक बार फिर से आते हैं लोकी सीजन 2 एपिसोड 6 पर। तो हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि लोकी ने अपने टाइम स्लिपिंग की प्रॉब्लम को कंट्रोल कर लिया था और वो एक बार फिर से टीवीए के उसी टाइम में पहुंच जाता है जहां वो सब मिलकर टेम्पोरल लूम को किसी भी तरह से बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। विक्टर टाइमली एक बार फिर से अपने मिशन पर निकलता है और वही होता है जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। वो रेडिएशन के कारण मर जाता है। लोकी ओबी से पूछता है कि वो ये सब होने से कैसे रोक सकते हैं, जिस पर ओबी उसे बताता है कि उन्होंने काफी टाइम वेस्ट कर दिया, उन्हें ये सब थोड़ा जल्दी शुरू करना चाहिए था। लोकी को बात समझ में आ जाती है और वो टाइम स्लिप करके एक बार फिर से वापस पास्ट में जाता है और सारा प्रोसेस वापस से शुरू करता है, पर अब की बार थोड़ा फास्ट, और उसके बाद एक बार फिर से और फिर से, पर हर बार रिजल्ट सेम। आप अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो इजी वे में इसे कुछ यूं समझ लीजिए कि एक ही सीन के कई रीटेक्स हो रहे हैं और हर टेक में लोकी कोशिश कर रहा है कि पिछली बार हुई गलतियों को रिपीट ना किया जाए और सारे प्रोसेस को जितना जल्दी हो सके कंप्लीट किया जाए। पर कई रीटेक्स के बाद भी उन्हें परफेक्ट शॉट नहीं मिल पाता। बोले तो हर बार विक्टर इस प्रोसेस में मारा जाता है। अब लोकी थोड़ा और पीछे जाता है, जहां वो ओबी से पूछता है कि अगर वो खुद मैकेनिक्स और इंजीनियरिंग के बारे में सब कुछ सीखना चाहे जो ओबी जानता है तो उसे इसमें लगभग कितना टाइम लगेगा। सब ये सुनकर थोड़ा शॉक्ड है, पर लोकी इस बात को लेकर सीरियस है। वैसे आपको क्या लगता है, गॉड ऑफ मिस्chief को एल्बर्ट आइंस्टाइन बनने में कितना टाइम लगना चाहिए? जवाब है सेंचुरीज। जी हाँ, सही सुना आपने। और फिर सेंचुरीज के बाद हम देखते हैं कि लोकी एक बार फिर से सारा प्रोसेस शुरू करता है। बस फर्क ये है कि अब की बार सारी चीजें उसके कंट्रोल में है और अब वो केवल एक स्पेक्टेटर नहीं जो बस सारे प्रोसेस को होते हुए देख रहा है। ये सारा प्रोसेस अब इतनी बार हो चुका है कि लोकी को अब एक एक मोमेंट के बारे में सब कुछ पता है, शायद यहाँ तक भी कि कौन कितनी बार सांस लेने वाला है। और ये सब देखकर अगर कोई सबसे ज्यादा कंफ्यूज है तो वो है मोबियस, जिसे ये बात समझ नहीं आ रही कि आखिर लोकी के साथ ही क्या हो रहा है। खैर, अब इतनी रिहर्सल्स के कारण परफेक्शन तो आना ही था और इस बार विक्टर टाइमली मल्टीप्लायर को लॉन्च करने में कामयाब हो जाता है। पर जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि ये दुनिया एक मोह माया है और लोकी एंड टीम को भी इस बात का जल्द ही पता चल जाता है। वो अभी ढंग से सेलिब्रेट भी नहीं कर पाते कि ओबी बताता है कि लूम एक बार फिर से ओवरलोड हो रहा है। लोकी के लिए ये डाइजेस्ट करना सच में मुश्किल है, क्योंकि टेम्पोरल लूम की रिंग्स की साइज को बढ़ाने के लिए उसने जितने पापड़ बेले उतने तो अगर वो एस्गार्ड का राजा बनने के लिए बेल लेता तो आज कहीं शांति से अपनी लाइफ जी रहा होता। ओबी बताता है कि उन्होंने
रिंग की साइज तो बढ़ा दी है पर ब्रांचेस भी उसी स्पीड से बढ़ रहे हैं। इस बात को और भी ज्यादा क्लियरली एक्सप्लेन करते हुए विक्टर टाइमली उन्हें एक नई इंफॉर्मेशन देता है कि ब्रांचेस डुप्लीकेट हो रही है और इनफाइनाइट रेट से खुद को एक्सपांड कर रही है। अगर आप भी लोकी की तरह उसकी इस बात को नहीं समझ पाए तो सीधी सीधी बात ये है कि लूम कभी भी इस स्पीड से बढ़ती हुई ब्रांचेस को संभाल ही नहीं सकता। और ये कुछ ऐसा ही है जैसे किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करके किसी एग्जैक्ट आंसर को निकालना, यानी लूम को एक्सप्लोड होने से किसी भी हाल में नहीं रोका जा सकता। तो अब क्या? ऐसे में लोकी के दिमाग की बत्ती एक बार फिर से जलती है और वो कुछ समझ जाता है कि अब इसका बस एक ही सोल्यूशन है और वो ये कि कैसे भी करके सिल्वी को ही हू रिमेन्स को मारने से रोका जाए। और अब जब टाइम स्लिपिंग उसकी प्रॉब्लम नहीं बल्कि एक पावर बन चुकी है तो वो वापस से उसी टाइम पर जाता है जब सिल्वी ही हू रिमेन्स को मारने वाली थी। पर वो ये नहीं जानता कि सिल्वी को कन्विंस करना साइंटिस्ट बनने से भी कहीं ज्यादा मुश्किल है। यहाँ फिर से शुरू होता है रीटेक्स का सिलसिला और भरोसा कीजिए इस पूरे प्रोसेस को अगर कोई एंजॉय कर रहा है तो वो है ही हू रिमेन्स, क्योंकि यही एक वो बंदा है जो हर बात को जानता और समझता है। वो लोकी को बताता है कि TVA का मिटना तय है क्योंकि लूम का यही काम है। जब भी वो ओवरलोड होता है तो वो सेक्रेट टाइमलाइन को छोड़कर बाकी सभी ब्रांच टाइमलाइंस को मिटाने लगता है और TVA का खत्म होना भी इसी प्रोसेस का एक हिस्सा है। लोकी डिसाइड करता है कि वो किसी भी हाल में सारी इक्वेशन को चेंज करके रहेगा, चाहे उसे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। पर रियलिटी में उसके पास केवल दो ही ऑप्शंस है। एक तो ये कि वो सिल्वी को मार दे ताकि वो ही हू रिमेन्स को ना मार पाए, या फिर लूम को खत्म करके उसके साथ सब कुछ खत्म कर दे, सेक्रेट टाइमलाइन भी। लोकी एक बार फिर से अपने बेस्ट बडी मोबियस के पास टाइमलाइन में पीछे जाता है जहां मोबियस की एक बात उसके माइंड में फिट हो जाती है कि उन्हें कई बार मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं और इसके लिए उन्हें अपने लिए कंफर्ट नहीं बल्कि बर्डन को चुनना पड़ता है। लोकी उसकी बात सुनकर सिल्वी के पास पहुंचता है जहां पर उसके बाकी के डाउट्स भी क्लियर हो जाते हैं। वो सिल्वी को एक लास्ट बार समझाने की कोशिश करता है कि ही हू रिमेन्स को ना मारे, पर सिल्वी किसी भी हाल में इस बात पर एग्री नहीं करती। पर इस पूरी कॉन्वर्सेशन में लोकी को अब की बार ये क्लियर हो जाता है कि वो आखिर क्या करना चाहता है। उसे पता चल जाता है कि वो आखिर किस तरह का गॉड बनना चाहता है और फाइनली वो एक बार फिर से TVA में पहुंचता है और वहां जाकर टेम्पोरल लूम को पहले खत्म करता है और उसके बाद उसे रिकंस्ट्रक्ट कर देता है मल्टीवर्सल ट्री में। इसके बाद TVA भी एक नया रूप ले चुका है और इस तरह से लोकी ने अपने आप को एक बंधन में बांधकर सबको जीने की आजादी दे दी। हम एक बार TVA में फिर से सब कुछ नॉर्मल चलते हुए देखते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि ओबी ने एक बार फिर से मिस मिनट्स को क्रिएट कर लिया है और इसे मिस मिनट्स की बदकिस्मती ही कहिए कि अब की बार भी उसे कोई ह्यूमन बॉडी नहीं मिली है जैसा वो चाहती थी। खैर, जहां एक तरफ TVA के बाकी सभी लोग जैसे कैसी, ओबी और हंटर B15 वापस से TVA की रूटीन लाइफ में खुद को एडजस्ट कर रहे हैं, वहीं मोबियस अब वापस अपनी रियल दुनिया में जाना चाहता है। अब सबकी वापस से अपनी अपनी लाइफ है और इन सब के बीच से अगर कुछ मिसिंग है तो वो है लोकी। वैसे आपको याद होगा कि सीजन 1 के फर्स्ट एपिसोड का भी टाइटल यही था जो सीजन 2 के लास्ट एपिसोड का है, यानी ग्लोरियस पर्पस, और ये टाइटल लोकी के इस एपिसोड पर बिल्कुल फिट बैठता है। लोकी सीजन 2 के एंड में लोकी ने शायद अपनी लोकीगिरी से वो अचीव कर लिया है जो वो करना चाहता था। इस कैरेक्टर के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए राइटर्स को सचमुच सैल्यूट है। खैर, सीजन 2 भले ही खत्म हो गया हो पर अब भी कई अनसुलझे सवाल है जिन्हें वो अपने पीछे छोड़ गया है, जिसमें से एक तो ये मल्टीवर्सल ट्री ही है। तो अगर आपके माइंड में भी ये क्वेश्चंस खलबली मचाए तो बिंदास हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उन सारे सवालों के जवाब आपके लिए जरूर लेकर आएंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, और अभी तक हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो यार, लोकी से कुछ सीखो। उसने लोगों की खुशियों के लिए खुद को दांव पर लगा दिया और आप यहाँ एक क्लिक से भी डर रहे हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ हमारी नेक्स्ट ऐसी ही एक और एंटरटेनिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे और तंदुरुस्त रहे।